T20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने किया कमाल, पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 106 रन का टीम इंडिया को मिला था टारगेट, 19वें ओवर में भारत ने जीता मैच। भारतीय गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी, अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवर में 19 रन पर चटकाए 3 विकेट। भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए, वहीं कप्तान हरमनप्रीत 29 रन बनाकर हुई रिटायर्ड हट। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अपना खाता भी खोला। अब 9 अक्टूबर को श्रीलंका से होगा मुकाबला। पहले T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 39 रनों की नाबाद पारी खेली। 12वें ओवर में टीम इंडिया ने जीता मैच। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली। 128 रनों का मिला था टारगेट। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन ने 19 गेंदों पर बनाए 29 रन। नीतीश रेड्डी 16 रन बनाकर रहे नाबाद। भारत के लिए अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने झटके 3-3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर को एक सफलता। अग्रणी ने जीता सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब। जार्डिन ओंग को 5-1 से हराया। चौथे फ्रेम में आडवाणी ने शानदार खेल दिखाकर खिताब पर किया कब्जा। नवरात्र के चौथे दिन आज मां कूष्मांडा की हो रही आराधना, मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा का भव्य किया गया श्रृंगार, मां की उतारी गई आरती। दिल्ली छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा अर्चना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन की गई विशेष आरती। सुबह सुबह श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में नवरात्र की धूम, यहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ है विराजमान। यहां नवरात्र में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से सभी प्रकार की मनोकामना होती है पूर्ण। नवरात्र में लगता है भक्तों का तांता। दिल्ली में निकली भगवान राम की बारात, जगह जगह पर भक्तों ने उतारी आरती। भगवान राम की बारात में शामिल हुए देसी के साथ साथ विदेशी भक्त, भक्ति की धुन में थिरके बाराती। दिल्ली के सदर बाजार में लगभग 2 किलोमीटर लंबी राम बारात की राजा दशरथ ने की अगुवाई। बारात के साथ दशरथ के दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न भी रहे। कटरा का देवी पिंडी मंदिर बन सकता है माता के भक्तों का आकर्षण का केंद्र। फिलहाल खराब रास्ते की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं श्रद्धालु। कटरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है देवी पिंडी नामक माता वैष्णो देवी का एक और प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में पिंडी के रूप में विराजमान है वैष्णो माता। अलवर में पारसी शैली से अनोखी रामलीला और भर्तहरी का नाटक, 109 साल से हो रहा आयोजन। स्पेशल वेशभूषा, अनोखा श्रृंगार है इस रामलीला की यूएसपी। तेज आवाज में बोले जाते हैं डायलॉग। भर्तहरी का नाटक देखने के लिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं दिल्ली। पूरी दुनिया में अलवर एक ऐसा शहर है जहां पारसी शैली से भर्तहरी का नाटक होता है। वाराणसी में दुर्गा कुंड के मां कूष्मांडा के दरबार में लगा भक्तों का तांता, मां के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। राजकोट में अनोखा गरबा महोत्सव, हाथ में मशाल लेकर लोगों ने किया नृत्य। राजकोट में आग के साथ गरबे को देखने के लिए उमड़े हजारों लोग, विदेशी पर्यटकों ने भी लिया हिस्सा। गुजरात के जामनगर में पारंपरिक गरबा महोत्सव का हुआ आयोजन, लोगों ने खेला स्वास्तिक रास। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में नवरात्र पूजा की धूम, उमड़ी भक्तों की भीड़।
नवरात्र के अवसर पर शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंची 2019 की मिसेज इंडिया श्वेता मेहता मोदी, भक्तों के साथ खेला गरबा। मिसेज इंडिया श्वेता मेहता मोदी ने मां की विधिवत उतारी आरती। इस दौरान उनका परिवार भी रहा साथ में मौजूद। नवरात्र के मौके पर शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में देश विदेश से आ रहे भक्त, रूस से आए विदेशी भक्तों ने लगाए मां के जयकारे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य ग्राम का दौरा किया। ओम बिरला के साथ दिखी साध्वी ऋतंभरा। उधम सिंह नगर में 207 एकड़ सरकारी भूमि को कब्जाधारियों से कराया गया मुक्त। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स रही मौजूद। रिश्ते संवारने डीआरडीओ के विमान से भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। 10 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे राष्ट्रपति मोइजू। भारत दौरे पर साथ आई हैं राष्ट्रपति मोइजू की पत्नी साजिदा मोहम्मद। राष्ट्रपति मोइजू के स्वागत में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राष्ट्रपति मोइजू ने की मुलाकात। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में लिया था हिस्सा। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की भारत यात्रा को लेकर विदेश मंत्री ने जारी किया बयान। एमईए का कहना है कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंध होंगे बेहतर। वानवे वायुसेना स्थापना दिवस का शानदार आगाज। आसमान में गरजे वायुवीरों के विमान। वानवे वायुसेना दिवस पर चेन्नई में दिखी देश की ताकत। भारतीय सेना के विमानों ने दिखाए जबरदस्त करतब। सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर की थीम पर एयर शो का हुआ आयोजन। कोवलम से मरीना तक दिखा हवाई प्रदर्शन का नजारा। एयर शो में लड़ाकू विमान तेजस SU-30 से लेकर सूर्यकिरण तक शामिल। आसमान में 72 विमानों का शौर्य प्रदर्शन। एयर शो के दौरान वायुसेना के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस। तमिलनाडु के सीएम भी करेंगे शिरकत। प्रयागराज में कुंभ मेला की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर खुद परखी व्यवस्थाएं। संगम पर किया नौका विहार। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने की मां गंगा की आरती। सुरेंद्र सिंह भी रहे साथ में मौजूद। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 का लोगो किया जारी। वेबसाइट का भी किया अनावरण। 12 में संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत। हिंदू समाज से की विवादों को खत्म करके एकजुट होने की अपील। दिल्ली स्टेडियम में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल लगाए जनता दरबार। बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। अरविंद केजरीवाल ने डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना। कहा डबल इंजन मतलब डबल भ्रष्टाचार। हरियाणा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। कहा जाने वाली है बीजेपी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जनता दरबार में गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां। कहा हमने बिजली और पानी मुफ्त में दिया। कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने केंद्र को घेरा। कहा दिल्ली में सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लोग डरे हुए हैं। डीटीसी बस मार्शलों की बहाली पर दिल्ली सचिवालय में हाई वोल्टेज ड्रामा। सौरभ भारद्वाज ने पकड़े बीजेपी नेता के पैर पकड़ने के मामले में सौरभ भारद्वाज पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में एफआईआर। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी से मिलने नहीं दिए जाने पर एलजी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। मीटिंग के बाद सीएम आतिशी का बीजेपी पर पड़ा आरोप। बोले अब गेंद बीजेपी के पाले में है, लेकिन वो राजनीति कर रही हैं, बस मार्शल को भड़काने का काम कर रही हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा डीटीसी के 10,000 मार्शलों की नौकरी बहाल करने में आम आदमी पार्टी कर रही है नौटंकी। बीजेपी विधायक दल अपना पूरा सहयोग देने को तैयार। बहराइच में भेड़िए के बाद अब मगरमच्छ का आतंक। घर में घुसा मगरमच्छ, दहशत में गांव वाले। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर मगरमच्छ पर पाया काबू। वन विभाग को सुपुर्द किया मगरमच्छ।
पुष्कर में इजरायली दल ने घाट पर किया तर्पण। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले में मारे गए थे इनके 4 परिजन। इजरायली दल की ओर से सरोवर की महाआरती का भी किया गया आयोजन। इजरायल के युद्ध में विजय की दल ने की कामना। मृत आत्माओं की शांति के लिए तीर्थ पुरोहित गोपाल पाराशर ने कराया तर्पण। पुष्कर सरोवर के ग्वालियर घाट पर पूरे विधि विधान के साथ कराया गया तर्पण। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बल्लेबाजी में दिखाए हाथ। वकीलों के साथ खेला क्रिकेट। भारत राष्ट्र समिति की महाराष्ट्र यूनिट का एनसीपी शरद पवार गुट में हुआ विलय। इस मौके पर शरद पवार और सुप्रिया सुले थे मौजूद। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कदम। लोकल टैलेंट को निखारने के लिए 5 करोड़ रुपए के सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के वेल्लूर में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए आरएसएस कार्यकर्ता। ठाणे में मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने अवैध घोड़ा गाड़ी दौड़ के खिलाफ की कार्रवाई। पेटा की शिकायत के बाद लिया गया एक्शन। राजस्थान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। कहा, भाषा, जाति और क्षेत्रीयता में न बंटें, अपनी सुरक्षा के लिए हों एकजुट। धर्मगुरु यति नरसिंहानंद के बयान के बाद गाजियाबाद के डासना में माहौल तनावपूर्ण। मंदिर में भारी पुलिस बल तैनात। नीट यूजी की पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पेश की तीसरी चार्जशीट। 21 आरोपियों के नाम। हजारीबाग के एक स्कूल में लीक कराए गए थे पेपर। एमबीबीएस छात्रों को भी किया गया था शामिल। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक 40 लोगों के खिलाफ लगा चार्ज। अब तक 48 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बहराइच के लोगों के लिए राहत भरी खबर। छठा भेड़िया मारा गया। महसी क्षेत्र के तमाजपुर गांव में बच्चे को शिकार बनाने गांव में पहुंचा था भेड़िया। ग्रामीणों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम 24 दिनों से कर रही थी भेड़िए की तलाश। बच्चे को मारने में नाकाम रहने पर बकरी पर किया था हमला। कोलकाता में आरजी कार अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। रेप मर्डर केस में न्याय की कर रहे हैं मांग। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए कहा, पुलिस लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। राज्य में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। दरभंगा में घटने लगा नदियों का जलस्तर। लोगों को बाढ़ से मिली राहत। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से भारी तबाही। हजारों एकड़ फसल नष्ट। किसानों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। तिरुपति में देखा तेज बारिश का कहर। सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। लुधियाना में तेज आंधी तूफान से गिरा जागरण पंडाल। 1 की हुई मौत, 8 लोग घायल। रोहतास में नहाने के दौरान सोन नदी में डूबे 5 बच्चे। घटना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड। 624 रंगरूटों ने ली देश की सेवा करने की शपथ। देशभक्ति के रंग में रंगा पासिंग आउट परेड। प्रशिक्षुओं ने मार्शल आर्ट में दिखाया कौशल। चेन्नई में डीएमके नेता तिरुचि शिवा की लिखित पुस्तकों का विमोचन समारोह। सीएम एमके स्टालिन हुए शामिल। जयपुर में सीए सेमिनार में शामिल हुए सीएम भजन लाल शर्मा। जीएसटी और इनकम टैक्स पर हुई चर्चा। कुलगांव में लगभग 2 दशक बाद खुला अर्धनारीश्वर मंदिर। जिलाधिकारी ने ट्वीट करके जाहिर की खुशी।